दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में मॉडर्न सास का प्यार बहू के लिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शादी के समय ही रिश्तेदारों व जान पहचान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि तेरी सास तो बड़ी मॉडर्न है, पर नीति ही जानती है कि उसकी सास उसके लिए कितनी केयरिंग है। सास के कहने पर जब नीति मायके आई तो क्या वह उनके प्रति अपनी माँ की सोच बदल पाई? आज सुबह सुबह जैसे ही नीति का फोन श्री कांता जी के मोबाइल पर आया, उनकी पत्नी लीला ने उन्हें फोन स्पीकर ऑन पर डालने का इशारा किया और उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। नीति हंसती हुई बोली, हेलो पापा, आपने स्पीकर ऑन कर लिया हो और मम्मी आ गई हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। पिछले 2 महीनों से यही चल रहा है। नीति का फोन जब भी आता है श्री कांता जी स्पीकर ऑन कर देती हैं, क्योंकि नीति और उसकी माँ लीला की बातचीत तब से बंद है जब से नीति ने अपना निर्णय सुनाया है कि वह शादी अपने कलीग और स्कूल फ्रेंड विकल्प से करना चाहती है। यह बात जानते ही दोनों माँ बेटी के बीच अबोलेपन ने अपना स्थान ले लिया। लेकिन जब भी नीति का फोन आता है, लीला अपने सारे काम छोड़कर फोन के करीब आ जाती है, यह जानने के लिए कि नीति क्या कर रही है। नीति की बातों को सुनकर लीला के चेहरे के हाव भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि लीला किसी हाल में नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी भी जातीय लड़के से ब्याह करे। वैसे लीला कई दफ़ा विकल्प में माँ मिसेज चंद्रा ने नीति के स्कूल फंक्शन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिल चुकी है। मिसेज चंद्रा मॉडर्न और स्वतंत्र विचारधारा की महिला है। लीला को लगता है कि मिसेज चंद्रा जरूरत से ज़्यादा ही मॉडर्न है। मिस्टर चंद्रा इंडियन नेवी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर थे। उनका घर ग्वालियर के पोस्ट एरिया में है और काफ़ी आलीशान भी है। नौकर चाकर सब हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके घर का वातावरण रहन सहन थोड़ा भिन्न है, जो लीला को शुरू से ही अटपटा लगता आया है, क्योंकि लीला जहाँ रहती है वहाँ की औरतें न तो मिसेज चंद्रा की भांति बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती हैं और न ही बिना सिर पर पल्लू लिए घर से बाहर निकली हैं। ऊपर से इनका पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी और उनके घर पर बिना अंडा मांस मछली के काम ही नहीं चलता। श्री कांता जी एक सुलझे हुए और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, क्योंकि उनके लिए तो नीति की खुशी ही सबसे बड़ी है। उनका मानना है कि जाति पात धर्म कुछ नहीं होता। मनुष्य के बस एक ही जात है और एक ही धर्म होता है, और वह है मानवता का धर्म। श्री कांता जी को मिसेज चंद्रा के मॉडर्न होने से भी कोई तकलीफ नहीं है। श्री कांता जी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी आ गई है पापा। कल मैं और विकल्प ग्वालियर आ रहे हैं। फिर शाम को विकल्प के मैम डैड आप और मम्मी से हमारी शादी की बात करने आएंगे। श्री कांता जी नीति को आश्वस्त करते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यह सुनने के बाद नीति ने कहा, थैंक यू पापा, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है। मैंने और विकल्प ने कंपनी चेंज कर ली है। हमारी नई कंपनी का सब डिविजनल ऑफिस ग्वालियर में भी है, तो शादी के बाद हम दोनों ग्वालियर आ जाएंगे। यह तो और भी अच्छी बात है। हमारी बेटी शादी के बाद भी इसी शहर में रहेगी। हमें और क्या चाहिए। यह खबर सुनते ही तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो जाएगी। भाभी का नाम सुनते ही नीति चहकती हुई बोली, पापा भाभी कहाँ है, बात तो कराइए। इस वक्त तो वह किचन में व्यस्त है। नीति थोड़ा नाराज होती हुई बोली, पापा मैंने मम्मी से कितनी बार कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लो, सुबह से लेकर रात तक। भाभी बेचारी घर के कामों में ही उलझी रहती है, यहाँ तक कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं होता। और मम्मी है कि कुछ समझती ही नहीं। उन्हें लगता है कि घर का सारा काम बहू का ही है।
ऊपर से भाभी को सारे काम साड़ी पहनकर करने पड़ते हैं। उन्हें काम करने में कितनी असुविधा होती है। पापा, आप मम्मी को समझाइए, वक्त तेजी से बदल रहा है। अब मम्मी को भी थोड़ा बदलना होगा। अच्छा पापा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ऐसा कहकर नीति ने फ़ोन रख दिया। नीति के फ़ोन रखते ही लीला के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया और वह हड़बड़ाती हुई कहने लगी, लो, अब यह छोरी सिखाएगी मुझे बहू से क्या काम करवाना है और क्या नहीं। खुद को तो थैले भर की अक्ल नहीं। एक ऐसी औरत की बहू बनने को उतावली हुई जा रही है जिसे हमारी संस्कृति का जरा सा भी ज्ञान नहीं। न तो वह अपने सिर पर पल्लू लेती है और न ही उसे छोटे बड़े का लिहाज है। शादी हो जाने दो, फिर पता चलेगा मॉडर्न सास कैसी होती है। लीला को अपनी स्वयं की बेटी के लिए इस प्रकार मुंह से आग उगलता देख श्रीकांता जी बोले, अब बस भी करो लीला, मिसेस चंद्रा मॉडर्न है। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरी हैं या फिर बुरी सास ही साबित होगी। कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। विकल्प अपने पेरेंट्स के साथ हमसे मिलने आ रहा है। कल नए रिश्तों की नींव पड़ने वाली है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत खटास से हो। श्रीकांता जी के ऐसा कहते ही लीला कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर वहां से चली गई। दूसरे दिन नीति आ गई। शाम की पूरी तैयारियां जोरों पर थी। वह वक्त भी आ गया जब विकल्प अपने पेरेंट्स के साथ नीति के घर पहुंचा। मिसेस चंद्रा की खूबसूरती आज भी बरकरार थी। उसे देखते ही लीला मन ही मन कुड़कुड़ाने लगी। जवान बेटे की माँ और यह साजो सिंगार, अपनी उम्र तक का लिहाजा नहीं। आग लगे ऐसे मॉडर्न नैस को। मिसेस चंद्रा इन सब से बेखबर घर के सभी सदस्यों के साथ बड़ी आत्मीयता से मिल रही थी। बातों ही बातों में मिसेस चंद्रा ने कहा, मैं बड़ी खुश हूँ जो मुझे नीति जैसी खूबसूरत और समझदार बहू मिल रही है। मैं ढूंढने भी निकलती तो नीति जैसी बहू मुझे न मिलती। मिसेस चंद्रा के ऐसा कहने पर लीला व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, खूबसूरत समझदार के साथ साथ कमाऊ बहू भी मिल रही है। मिसेस चंद्रा यह कहना भूल गई। आप लीला का ऐसा कहना श्रीकांता जी, नीति और उसके भैया भाभी को बड़ा अटपटा और बुरा लगा। लेकिन मिसेस चंद्रा बड़े सहज भाव से लीला की बातों को हंसी में उड़ा गई। उसके कुछ सप्ताह बाद नीति और विकल्प की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी में आए सभी मेहमानों द्वारा शादी में किए गए शानदार इंतजाम को लेकर खूब तारीफ हुई। साथ ही साथ नीति व विकल्प की भी काफ़ी प्रशंसा हुई। इन सब के अलावा सभी की जबान पर एक और बात की चर्चा जोरों पर थी और वह थी मिसेस चंद्रा की लेटेस्ट ज्वेलरी, स्टाइलिंग साड़ी और हेयर स्टाइल। लीला के सभी सगे संबंधी और सहेलियां उससे यह कहने से नहीं चूकी कि लीला बहन, तुमने तो दामाद के संग समधन भी बड़ी जोरदार पाई है। नीति की सास तो बड़ी मॉडर्न है। इस उम्र में इतना स्टाइल कमाल है। तुम्हारी समधन तो काफ़ी स्टाइलिंग है। सभी के मुंह से बस एक ही बात सुनकर कि नीति की सास तो बड़ी मॉडर्न है, लीला के कान पक गए। और जब नीति के शादी के बाद पहली बार घर आई तो लीला नीति की खैर खबर लेने के बजाय उससे कहने लगी, कैसी है तेरी मॉडर्न सास? सजने संवरने के अलावा भी कुछ करती है या बस सारा दिन केवल आईने के सामने ही बैठी रहती है? अपनी माँ का इस तरह बात बेताब नीति को उसकी सास के मॉडर्न होने का ताना देना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए धीरे धीरे अब नीति अपने मायके आने से कतराने लगी। बस फोन पर ही अपने पापा और भाभी से बात कर लेती। ऑफिस का भी यही हाल था। नीति के हर पेरेंट्स और कलीग को बस यही जानना होता कि उसकी सास का उसके साथ व्यवहार कैसा है, उसे परेशान तो नहीं करती है। नीति अपनी सास के होते हुए इतना फ्री कैसे रहती है, क्योंकि सभी को लगता है कि नीति की सास बड़ी तेज तर्रार, स्टाइलिंग और मॉडर्न है। नीति को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी
कि लोग सभी को एक ही तराजू पर क्यों तौलते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो महिला स्टाइलिंग हो, मॉडर्न हो, वह तेज तर्रार और बुरी सास ही होगी, और जो देखने में सिंपल हो, सीधी साधी लगती हो, वह अच्छी सास ही होगी। एक शनिवार नीति अपने मायके में फोन कर अपने मम्मी से बोली, मम्मी, इस वीकेंड पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मॉम कह रही है कि आप सब भी हमारे साथ चलते तो एक अच्छी फैमिली पिकनिक हो जाएगी। आप भैया भाभी से भी चलने को कह देना। नीति का इतना कहना था कि लीला भड़क उठी और कहने लगी, हमें कहीं नहीं जाना तेरी मॉडर्न सास के साथ, और ना ही हमारी बहू जाएगी तुम लोगों के साथ। तुम सास बहू दोनों घूमो जींस टॉप पहनकर पूरे शहर में। तुम्हें ना सही पर हमें तो है लोक लाज का ख्याल। वैसे भी तुम्हारी भाभी अपने मायके इंदौर गई है और तुम्हारा पत्नी भक्त भाई उसके साथ ही गया है। दोनों यहाँ होते तो हमसे भी कोई ना जाता तुम्हारे मॉडर्न परिवार के साथ कहीं, क्योंकि उस दिन मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, इसलिए हमारी सीमित की ओर से इस अवसर पर भव्य संगत आयोजित किया गया जाएगा। उस दिन गुरुजी सभी को दर्शन और आशीर्वाद देंगे, जो जीवन की संगत के लिए बहुत जरूरी है। यह सब तेरी मॉडर्न सास क्या समझेगी। लीला का इतना कहना था कि नीति ने गुस्से में फोन काट दिया। निर्धारित दिन पर नियति अपने पूरे परिवार के साथ इधर पिकनिक के लिए निकल पड़ी, उधर लीला और श्रीकांता जी गुरुजी से आशीष लेने संगत के लिए निकल पड़े। आज पूरा दिन परिवार के संग इतना अच्छा समय बिताकर नीति काफी खुश थी। उसे बस इस बात का अफसोस था कि आज की इस खुशी का हिस्सा उसके अपने मम्मी पापा नहीं बन पाए थे। पिकनिक से लौटते वक्त नीति इन्हीं सब बातों में गुम थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। फोन किसी अनजान नंबर से था।